वेलकम बैक टू ई लाइफ गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइज़ ऑफ ऑपरेटर के बारे में। पहले एक कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके बाद हम उसको अपने लाइव कोड में यूज़ करेंगे। सो साइज़ ऑफ बेसिकली हमारा एक कीवर्ड है, यानी कि हमारा कंपाइलर जो है उसको डिफाइन करता है। सो ऑब्वियसली उसका मतलब भी कंपाइलर को पता है, एंड बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं हमारे वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स या फिर एक्सप्रेशंस के मेमोरी को कैलकुलेट करने के लिए। और ये मेमोरी कहाँ पे ना, हमारे रैम या फिर रोम में जितना मेमोरी ये लोग कंज्यूम करते हैं बेसिकली उसको मेजर करने के लिए। हम डेटा टाइप्स भी इस ऑपरेटर के साथ यूज़ कर सकते हैं, बट एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि जब हम डेटा टाइप्स को यूज़ कर रहे हैं, हम बेसिकली ये नहीं कह रहे कि हमारे जो डेटा टाइप्स है वो मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं। हम बस उसको एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। वेल बेसिकली आर्ग्यूमेंट तो कह ही नहीं सकते क्योंकि ये एक ऑपरेटर है, एक फंक्शन नहीं। बट आई विल कम बैक टू दैट अगेन बिकॉज अराउंड एवरी ऑपरेटर इज़ अ फंक्शन इट्सेल्फ। सो इसका सिंटैक्स हम देख लेते हैं। सिंटैक्स बेसिकली बहुत सिंपल है। आपको बस हमारा जो कीवर्ड है उसको लिख के आपको जिसका साइज़ कैलकुलेट करना है उसको उसके साइड में लिख देना है, एंड मेक श्योर आप एक स्पेस दे रहे हैं, वरना अगर आप स्पेस नहीं देंगे देन आपका कंपाइलर जो है इसको एज ए होल वर्ड पढ़ेगा एंड ही विल बी लाइक भाई ये क्या कहना चाहते हो। सो स्पेस मेक श्योर आप दे रहे हैं, एंड अगेन आप वेरिएबल नेम दे सकते हैं अपना, फिर कांस्टेंट दे सकते हैं, एक्सप्रेशन दे सकते हैं। बट अगर आप डेटा टाइप्स को यूज़ करना चाहते हैं अलॉन्ग विथ हमारा साइज़ ऑफ कीवर्ड, देन आप को एक चीज़ मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप पैरेंथेसिस के अंदर उसको इंक्लूड कर रहे हैं, वरना आपका एरर हो जाएगा। ओके, सो लाइव कोड में इसको यूज़ करते हैं। बेसिकली मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने क्विकली ले आता हूँ। ओके लेट्स से, हाँ ये जो साइज़ आपको देगा, हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि सभी ऑपरेटर्स हमको कुछ ना कुछ एक वैल्यू रिटर्न करते हैं, और ये हमको मेजर करके दे रहा है कि मेमोरी कितना ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये जो वैल्यू हमारा आएगा ये बेसिकली एक इंटीजर है। सो इसको स्टोर करने के लिए भी मैं एक इंटीजर वेरिएबल यूज़ करूँगा। लेट्स से मैं एक वेरिएबल लेता ए, ओके उसमें कुछ स्टोर नहीं करूँगा, और एक लेता बी। सो बी में बेसिकली मैं स्टोर करना चाहता हूँ क्या ना, हमारा जो ए है वो कितना साइज़ ऑक्यूपाई कर रहा है हमारे रैम में। सो ये जो साइज़ ऑफ ऑपरेटर है ये बी का साइज़ हमें रिटर्न करेगा। बेसिकली मैं जब हाईलाइट कर रहा हूँ ये मुझे इंट में 4 दिखा भी रहा है। सो ये 4 जाके हमारे बी में स्टोर होगा। बेसिकली मैं वही असाइन कर रहा हूँ, तो मैं अभी आके बी प्रिंट कर देता हूँ, %d_b। सो मेरा 4 प्रिंट होना चाहिए। सो बेसिकली आप साइज़ ऑफ ऑपरेटर को यूज़ करके आपके सिस्टम में अलग अलग टाइप के कॉन्स्टेंट्स कितना मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड बेसिकली इसको मैं फ्यूचर वीडियोज़ में बहुत बार यूज़ करूँगा जब हम अपने यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स को क्रिएट कर रहे होंगे, जब हम डिराइव्ड डेटा टाइप्स से वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे होंगे। सो उनका साइज़ पता लगाना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बट फिलहाल हम प्रिमिटिव्स से डील कर रहे हैं तो उनको देखते हैं। एंड अगेन मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करने की ज़रूरत थी नहीं। मैं क्या कर सकता था, ये जो साइज़ ऑफ का रिज़ल्ट है ये मैं प्रिंटफ फंक्शन की एबिलिटी से, यानी कि हमारा जो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिंटफ है उसकी एबिलिटी से डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर देता। सो मेरा जो वैल्यू है वो डायरेक्टली आके यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, एंड अगेन सेम आउटपुट मुझे देखने को मिलेगा। ओके मैंने प्रोग्राम को शायद से बी लिख दिया यहाँ पे। ओके प्रीवियस प्रोग्राम में भी शायद से मैं साइज़ ऑफ बी मांग रहा था, ए देना चाहिए था मुझे एक्चुअली, बट फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों इंटीजर्स थे हमारे। सो वापस से कंपाइल कर लेते हैं। यप 4 अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स के भी मैं निकाल ही देता हूँ ताकि मुझे भी एक रिफ्रेशर मिल जाए कि मेरा अलग अलग डेटा टाइप्स के साइज़ क्या थे। बेसिकली डबल का एक सी ले लेते हैं, एंड कैरेक्टर टाइप का भी हम एक ले लेते हैं, लेट्स से डी ले लेता हूँ। ओके इन सबको इनिशियलाइज़ करने की ज़रूरत है नहीं, इनमें गार्बेज डेटा है, गार्बेज डेटा रहने देते हैं। हमें बस इनका साइज़ पता लगाना है कितना ये लोग ऑक्यूपाई कर रहे हैं। सो मैं साइज़ ऑफ कीवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरा काम आएगा। उसके बाद इसको डायरेक्टली पेस्ट कर दूंगा ताकि मैं ज़्यादा टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े मुझे, एंड जितनी जल्दी का हो सके आपको बता सकूं। ओके सो सभी के साइज़ के हिसाब से मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी देने पड़ेंगे। 4 हैं हमारे तो फिर 4 स्पेसेस से मैंने दे दिए, एंड होपफुली देखता हूँ जहाँ तक मुझे याद है 4481 आना चाहिए। लेट्स सी, एंड यस 4481। सो वेरिएबल्स आप यूज़ कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम आप कॉन्स्टेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं इन सबको हटा देता हूँ, हम फिलहाल थोड़ा इंटीजर्स के साथ ही डील कर लेते हैं। सो मैं बेसिकली क्या कहना चाहता हूँ कि हम डायरेक्टली कॉन्स्टेंट भी यहाँ पे पास कर सकते थे। मैं यहाँ पे ए के जगह लेट्स से मैं 10 पास करता। सो 10 एक इंटीजर है,
और साइज़ ऑफ को हमने एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप दिया, सो ये बेसिकली कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा हमारे रैम में। एंड बेसिकली ये रैम में तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये हमारे बेसिकली रोम में कर रहा है, क्योंकि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। एंड हाँ, बेसिकली वो सभी डेटा जिसको कि हम चेंज नहीं कर सकते वो हमारा रीड ओनली मेमोरी है। ओके, एडिटिंग करना उसको पॉसिबल नहीं है, हम 10 के प्राइमरी वैल्यू को भी चेंज नहीं कर सकते। सो लेकिन हम उसका साइज़ पता लगा सकते हैं ऑब्वियसली, सो हमें यहाँ पे 4 आना चाहिए। एंड यस, अब आगे बढ़ते हैं एक्सप्रेशंस की बात करने के लिए। एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से याद रखना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे मैं गलती किया हूँ, हम यहाँ पे साइज़ ऑफ के बाद एक्सप्रेशन लिख नहीं सकते हैं। क्यों? वेल, अभी एग्जांपल देख लीजिए। लेट्स से मैं 10 प्लस लेट्स से 8 लिखता। ओके, सो बेसिकली आउटपुट आना क्या चाहिए? वेल, 10 प्लस 8 जो है हमारा, वो इवेल्युएट होके हमारा आना चाहिए लेट्स सी 18। एंड 18 एक इंटीजर है, अगेन दो इंटीजर्स के एडिशन से हमें एक इंटीजर मिलेगा, और हमारा साइज़ ऑफ ऑपरेटर जो है वो 18 का साइज़ ला के हमको दे रहा है। सो अगेन हमारा 4 आउटपुट आना चाहिए था, बट लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है? वेल, अगर हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल हमारा फिर से रेफ़र करें, लेट्स से मैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस रेफ़र कर लेता हूँ, हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस सी। ओके, अब देख सकते हैं ये जो साइज़ ऑफ ऑपरेटर है ये एक यूनरी ऑपरेटर है। ओके, एंड हमारा जो एडिशन ऑपरेटर था जो कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा था ओवर हियर, इसका प्रेसिडेंस हमारे साइज़ ऑफ ऑपरेटर से कम है। इसका मतलब जब मैं दो ऑपरेटर्स को यूज़ कर रहा हूँ, ओके, जब मैं दो ऑपरेटर्स को बेसिकली यूज़ कर रहा हूँ हमारे एक ही टाइम में, तो इसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, और ये बेसिकली हमारे 10 को लेके हमें रिजल्ट दे देता है। सो साइज़ ऑफ 10 मिलके हमें रिटर्न करता है 4, एंड हम बेसिकली 4 को ऐड कर रहे हैं हमारे 8 के साथ। सो हमारा रिजल्ट आना चाहिए 12। देख लीजिए, 4 प्लस 8 हो गया, हमारा 12 आएगा। सेव किया है? हाँ, यस, सेव किया है। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में आपका एक्सप्रेशन को हटा दिया। हमें एक्सप्रेशंस को भी पैरेंथेसिस में इंक्लूड करना पड़ेगा, वरना हमारा साइज़ ऑफ ऑपरेटर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। एंड उसको जो सबसे पहले जो भी कांस्टेंट या फिर जो भी वेरिएबल मिलेगा वो उसको लेके हमें उसका साइज़ रिटर्न कर देगा। सो अब हमारा प्रोग्राम अच्छे से चलना चाहिए, हमें 4 प्रिंट होके देगा। यस, एंड यस, एक डेटा टाइप का भी एग्जांपल ले ही लेते हैं अभी। लेट्स से मैं यहाँ पे इंट लिखता। सो बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंट एक ऑक्यूपाई कर रहा है हमारा, ये कीवर्ड है। एंड हम कीवर्ड पास करने के थ्रू बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि हमें इस टाइप के जब हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे हम कितने साइज़ ऑक्यूपाई करने वाले हैं। बेसिकली ये मैं यही पूछ रहा हूँ साइज़ ऑफ ऑपरेटर से, और वो मुझे बोलेगा कि ये सब 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे, चिंता मत करिए। सो ओके, कंपाइल करके रन करके देख लेते हैं। यस, लेकिन अगर आप इसको पैरेंथेसिस में इंक्लूड नहीं करते तो आपका कंपाइलर जो है वो पागल हो जाता अभी। ओके, उसको एक एरर दिखता। एंड बेसिकली एरर क्या है ना, एक्चुअली मुझे भी याद नहीं है। वो बेसिकली आपको इंट जो है वो डिक्लेरेशन के टाइम में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम उसको प्रिंटफ में डाल दिए। सो समझ ही नहीं पाएगा हमारा कंपाइलर कि हम करना क्या चाहते हैं। सो एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन बिफोर इंट, वेल यस, साइज ऑफ का जब हम लिखते हैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन यानी कि एक वेरिएबल या फिर एक कांस्टेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं बेसिकली। और इंटीजर ये जो मैंने लिख दिया यहाँ पे इंट, बेसिकली वो एक डिक्लेरेशन के टाइम में यूज़ किया जाता है, इसलिए वो किसी भी पैरेंथेसिस के अंदर हो नहीं सकता है। बट फंक्शंस के पैरामीटर्स का एक एक्सेप्शन है, वो मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं आपको फंक्शंस पढ़ाऊंगा। सो इसको हमें पैरेंथेसिस में इंक्लूड करना पड़ेगा सो दैट वी कैन यूज़ इट विद दिस साइज ऑफ ऑपरेटर। अब कुछ माइनर चीज़ें जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बेसिकली छोटे छोटे चीज़ें हैं। अगर मैं कैरेक्टर को यूज़ करता, वेल बेसिकली अगर मैं जब कैरेक्टर डिक्लेयर कर रहा था, लेट्स से कैरेक्टर एक सी करके लेता मैं, जब मैं सी लिख रहा था तब मेरा आउटपुट क्या आ रहा था ना, मेरा 1 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम हो रहा करके दिखा रहा था, लाइक इस केस में। बट एंड लेट्स से मैं इसको इनिशियलाइज भी कर देता, लेट्स से मैं इसको एक असाइन करता है एक कॉन्स्टेंट से, मैं कैरेक्टर कॉन्स्टेंट ए उसमें स्टोर करता है, और तब भी मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा आउटपुट जो है वो अगेन मेरे को 1 आके स्टोर होता। लेकिन अगर मैं ये वाला ऐसा मैं डायरेक्टली अपना कैरेक्टर कांस्टेंट ही पास कर देता है यहाँ पे, लेट्स से ऐसे डायरेक्टली मेरा कैरेक्टर कांस्टेंट में पास कर रहा हूँ। सो बेसिकली भी होता क्या है कि हम कैरेक्टर का साइज़ नहीं मांग रहे हैं। बेसिकली आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में जो है वो मेरा इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सा इंटीजर ना, अपने आस्की इंटीजर वैल्यू के साथ, यानी कि इस कैरेक्टर के साथ जो भी इंटीजर वैल्यू अकॉर्डिंग टू आस्की टेबल इसके साथ रिलेटेड है वो आके यहाँ पे रिप्लेस होता है, और हम एक इंटीजर का साइज़ अभी पूछ रहे हैं। सो बेसिकली हमें यहाँ पे 4 बाइट्स प्रिंट होने चाहिए। वेल बाइट्स तो दिखाएगा नहीं, 4 प्रिंट हो जाएगा हमारा।
सो ये एक डिफरेंस था जो मैं आपको दिखाना चाहता था। सो अब अगर आप अपने कोड के साथ एक्सपेरिमेंटिंग कर रहे होंगे तो आपको लाइक कुछ कंफ्यूजिंग ना लगे। एंड मैं स्ट्रिंग्स का भी एक एग्जांपल लेना चाहूँगा आपके साथ। मैं डायरेक्टली एक स्ट्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, लेट्स से मैं हाई बोलता हूँ। सो आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, एंड वो फॉर्मूला बेसिकली था कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडेड विद इन दी डबल कोट्स +1। सो बेसिकली हमारा 3 यहाँ पे उस फॉर्मूला के थ्रू आ रहा है, एंड हमारा प्रिंट भी होना चाहिए 3। सो इसको देख लेते हैं। होपफुली मैंने प्रोग्राम को सेव किया था, यस 3 होता है हमारा आउटपुट। यानी जो +1 में एक्स्ट्रा ऐड करता है ये किस चीज़ के लिए, ये बेसिकली एक नल कैरेक्टर है जो कि हर स्ट्रिंग के साथ हमें फ्री मिलता है। बेसिकली जब हम रोम में हमारे स्ट्रिंग्स को कंसिडर करें, ये एक रोम में है हमारा, ओके, ये रैम में नहीं है। सो रैम एंड रोम का आप चिंता मत करिए, मैं इतना बोल रहा हूँ, इतना उसको मेंशन कर रहा हूँ, मैं ऑब्वियसली आपको फ्यूचर वीडियोज़ में उसको दिखाऊंगा। एंड बेसिकली जब मैं पॉइंटर्स के साथ डील कर रहा हूँ देन हम कंप्लीटली रोम के बारे में जानेंगे, रीड ओनली मेमोरी के बारे में। बट फिलहाल ये एक ऐसा कॉन्स्टेंट है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। सो नल कैरेक्टर्स के बारे में हम देखेंगे। बट बेसिकली आज की वीडियो के लिए जितना मेरे को दिखाना था मैंने आपको दिखा दिया है। एंड ऐसा नहीं है कि साइज ऑफ ऑपरेटर का अभी स्कोप ख़त्म हो चुका है, उसको हम ऑब्वियसली हमारे फ्यूचर वीडियोज़ में यूज़ करेंगे क्योंकि अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स के साथ हम डील करेंगे। सो आई विल बी सीइंग यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर।